अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी रियल लाइफ की कहानी है और ये कहानी है जेके रॉलिंग, हैरी पॉटर की राइटर की। आई एम श्योर आप बहुत से लोग यही समझ रहे होंगे कि मैं उसकी जो बायोग्राफी है वो बताना चाह रहा हूँ कि कैसे कैसे स्ट्रगल की उसने और किन फेजेस से गुजर कर आखिरकार वो फर्स्ट राइटर बिलियनियर बनी। लेकिन ट्विस्ट है, ये कहानी थोड़ी सी बायोग्राफी से रिलेटेड ज़रूर है, लेकिन इस कहानी का जो पॉइंट है वो बड़ा ही डिफरेंट है। जो मुझे उस कहानी से, क्योंकि मैंने वो हैरी पॉटर भी देखी, मैंने उसकी बायोग्राफी भी पढ़ी, फिर मैंने उसकी मूवी देखी जो उसकी बायोग्राफी पे बनी हुई है जेके रॉलिंग की। तो जेके रॉलिंग पैदा हुई 1965 में इंग्लैंड में। 6 साल की उम्र में उसने अपनी लाइफ की पहली कहानी लिखी जिसका नाम था रैबिट। उसके बाद 11 साल की उम्र में उसने पहला नॉवल लिखा। तो किताबों से और लिटरेचर से उसे शुरू से ही अटैचमेंट थी, लेकिन जब वो स्कूल गई, आगे गई, तो वो ऐसा बच्चा था जो अपने माइंड में रहता था, अपने ही धुन में रहता था। उसके बचपन में खेल भी जिन्नों भूतों से और जादू से और इन चीज़ों से रिलेटेड होते थे। और जब कॉलेज गई तो वहाँ पे भी बिल्कुल वे सेपरेट रहना उसने, क्योंकि उसके माइंड में अलग ही दुनिया चल रही थी। बहरहाल उसको राइटिंग का शौक़ था, उसको पढ़ने का भी शौक़ था, वो लिखती गई, पढ़ती गई, लेकिन हमेशा उसे एक डर रहता था अंदर। उसने कभी अपनी जो स्टोरीज़ लिखती थी या जो इवन हैरी पॉटर जो लिख रही थी वो दिखाया नहीं उसने कभी किसी को। उसका सीक्रेट था, उसको लगता था कि शायद इतना अच्छा नहीं है, या बिल्कुल ही वो वाली वो उसमें वो लिखती थी जो वो एक्चुअल में अपने माइंड में सोचती है, जिसके माइंड में चल रहा है, द रियल हर, द रियल जेके रॉलिंग। बहरहाल उसके बाद जब स्कूल कॉलेज ख़त्म हुआ, उसके बाद उसने डिफरेंट जॉब्स की, कहीं सेक्रेटरी लगी हुई है, कहीं एमनेस्टी इंटरनेशनल में उसने जॉब की, बहुत सी जॉब स्विच की। उसके बाद वो पुर्तगाल चली गई, वहाँ पे उसने इंग्लिश पढ़ाने वाली टीचर के तौर पर नौकरी की। वहीं पर उसे एक लड़के से प्यार हुआ, उसकी शादी हुई, उसकी बेटी हुई, लेकिन जो उसका हस्बैंड था वो बहुत से इश्यूज़ थे। अगर आपने मूवी देखनी हो तो आपको मूवी से अच्छे से आइडिया हो जाएगा। बहरहाल फिर वो वापस आ गई, अपने हस्बैंड से भागकर बेटी को लेके आ गई। और उसके बाद उसकी ये हालत थी कि वो, जिस तरह हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है ना ज़कात लेके कोई जी रहे हैं, तो वो अपनी फाइनेंशियल एड लेकर वो वहाँ पर जी रही थी, क्योंकि उसके ना बच्ची को खाना खिलाने के पैसे थे, ना रहने के लिए जगह थी। तो बहुत ही अबतर हालत थी, लेकिन स्टिल शी वाज राइटिंग हैरी पॉटर। लेकिन स्टिल उसने कभी किसी को शो नहीं किया। उसको जो भी उसके थॉट्स थे, जो भी उसका माइंड था, जो उसकी स्टोरी थी, वो खुद ही लिखती गई, क्योंकि उसको शायद कहीं ना कहीं ये लगता था कि ये इट्स नॉट वर्थ टेलिंग या इट्स नॉट वर्थ शोइंग टू एनीवन, इट्स समथिंग लाइक दैट। बहरहाल फाइनली, जैसे आपको पता है, उसने नावल लिखा, बहुत सी रिजेक्शंस हुई पब्लिशर्स की तरफ से, फिर पहला नावल छपा, फिर अमेरिका में छपा, और सक्सेस की स्टोरी आपको पता है। इस सारी स्टोरी से मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि बाज़ औक़ात हमारे माइंड में कुछ चल रहा होता है, हमारे माइंड में एक आइडिया होता है, हमारे माइंड में एक हमारी अपनी ही दुनिया चल रही होती है, और हम क्या करना चाह रहे हैं, आगे क्या बनना चाह रहे हैं, तो हमारे माइंड में होता है। लेकिन बाज़ औक़ात हम उसके आउटकम से या लोग क्या कहेंगे या इन चीज़ों से इतना उसको असरअंदाज होने देते हैं ख़ुद पर कि हम उस पर वर्क नहीं करते। हमें लगता है कि नो, दिस इज़ नॉट गुड, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मुझे बिज़नेस करना है, मुझे ये करना है। लेकिन जो आपका अंदर का एक दिमाग आपको बता रहा होता है, आपका दिमाग जहाँ पे चल रहा है, आपकी लाइफ जिस चीज़ के गिर्द घूम रही है, शायद आपको वो बचकाना लगे, शायद वो आपको लगे कि इट्स नॉट वर्थ परसुइंग, इसको फॉलो करना शायद पागलपन हो। लेकिन जेके रॉलिंग की इस कहानी से जो मुझे सबक मिला कि बाज़ औक़ात जो आपके माइंड में चल रहा होता है, आपको बिल्कुल ही अजीब लग रहा होता है। आपको लग रहा होता है कि इट्स नॉट, बाज़ कोई खेल खेलना चाह रहा है, कोई गेम खेलना चाह रहा है, किसी किस्म का भी कोई कोई हॉबी है, कोई जो आपके माइंड में जो आपको खुशी देता है, जो आप लगता है कि आप एक डिफरेंट चीज़ कर रहे हैं, तो बाज़ औक़ात उसको परसू कर लेना अच्छा होता है। उसको देखें, फर्स्ट राइटर बिलियनियर। तो अगर आपके माइंड में भी कोई चीज़ चल रही है ना, जो आपको लगता है, जिसके गिर्द आपका दिमाग घूमता है, लेकिन आपको ये भी लगता है कि यार इससे पैसे थोड़ी मिलने हैं, या इसने चलना थोड़ी है, या इससे मैं कमाऊंगा कैसे, इससे मैं आगे चलूंगा कैसे, ज़िंदगी का मेरा क्या बनेगा, तो हो सकता है वो चीज़ आपकी लाइफ चेंजिंग साबित हो। अभी मैं जो आपसे ये जो सिलसिला है, ये भी उसी की एक मिसाल है। आई ऑलवेज़ वांटेड टू डू समथिंग लाइक दैट, बट यही सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने मुझे भी बांध के रखा हुआ था। बट चलें, मेरी अलग कहानी है, वो कभी बताऊंगा कि क्या क्या किया, कौन से सेक्रीफाइसेस हुआ, क्या हुआ। बहरहाल द पॉइंट
आई थिंक इज़ क्लियर। अगर आपको कुछ लगता है, आपके माइंड में है, आप किसी चीज़ को परस्यू करना चाह रहे हैं, तो उसको करके देख लें। हो सकता है वो ना हो, इट्स पॉसिबल, बट स्टिल अगर नाकाम भी हुए तो नॉट अ प्रॉब्लम। फेलियर जो है वो तो आगे स्टेप है। मेरी लाइफ की कहानी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिस वक्त मैं कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि यार टाइम ज़ाया हो गया, इधर क्या किया है, फिर और कुछ किया, फिर उसमें कुछ टाइम लगाया, फिर वो स्किल तो आ गई, लेकिन अब था कि यार इसका मैं आगे क्या करूं। तो ऐसी बहुत सारी स्किल्स इकट्ठी होती गई, फिर एंड पे जाके वो सारी ऐसे जुड़ी हैं, आपस में कनेक्ट हुई हैं कि अब समझ लगती है कि वाह, मतलब आखिर ये स्किल मैंने सीखी थी, आज मुझे उसकी ज़रूरत पड़ रही है। ये जो काम मैंने ज़िंदगी में किए, जो एक्सपेरिमेंट्स किए, वो सारे एक पॉइंट पे आके कंबाइन होना शुरू हो गए। इट हेल्प्स यू इवन इफ़ यू फेल in the long run, in the big picture, you are making something, you are working for yourself. Keep believing in yourself. You don't know क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। सिर्फ इस चीज़ को देखते हुए कि दुनिया में ये चल नहीं रहा, या लोग क्या कहेंगे, या इसका कोई फ्यूचर नहीं है, इस बेस पर अपने अंदर के बच्चे को, अपने अंदर के आर्टिस्ट को, अपने अंदर के फनकार को, अपने अंदर के राइटर को, अपने अंदर के क्रिएटर को, अपने अंदर के थिंकर को मरने नहीं दें। Work for it. It's hard, but you can do it. Thank you.